अगर खुदा परफेक्ट है, कंप्लीट है, सेल्फ सफिशिएंट है, तो फिर वो नाराज कैसे हो सकता है? नाराज होना तो इंसानी कमी है। जिसे कुछ चाहिए, वही खुश या गुस्सा होता है। तो फिर खुदा का नाराज होना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं? सबसे पहले ये समझो, लोग खुदा को नाराजगी को इंसानी गुस्से से कंपेयर कर देते हैं। यहीं से पूरी गलती शुरू होती है। इंसानी गुस्सा क्या होता है? इंसान नाराज होता है क्योंकि उसकी ईगो हर्ट होती है, उसे नुकसान होता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। वो इमोशनली अनस्टेबल होता है। यानी इंसानी गुस्सा बराबर कमजोरी प्लस जरूरत होता है। अब सवाल, क्या गॉड को किसी चीज की जरूरत है? नहीं। उसे हमारी इबादत की जरूरत नहीं। उससे हमारे मानने या न मानने से फर्क नहीं पड़ता। और उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो साफ है, खुदा का नाराज होना इंसानी इमोशन जैसा हो ही नहीं सकता। असल में ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अब ध्यान से सुनो। हम खुदा को समझने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज सीमित है। जब हम कहते हैं खुदा नाराज है, खुदा खुश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मूड स्विंग्स में चला गया, बल्कि इसका मतलब है उसका मॉरल रिस्पॉन्स, उसका जस्टिस बेस्ड रिएक्शन। एक आसान एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक परफेक्ट जज है। वो रिश्वत नहीं लेता, वो इमोशनल नहीं होता, वो बायस नहीं होता। अब अगर कोई क्राइम करे तो जज सजा देता है। अब सवाल, क्या जज कमजोर है क्योंकि उसने सजा दी? नहीं, वो जस्टिस के तहत एक्ट कर रहा है। खुदा की नाराजगी का मतलब जस्टिस का ऐलान है। रॉन्ग को रॉन्ग डिक्लेयर करना, इनजस्टिस को पनिशेबल ठहराना, मॉरल ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर के खुदा कभी नाराज ना हो, तो फिर जुल्म और इंसाफ बराबर हो जाए, हिटलर और मदर टेरेसा सेम हो जाएं, गुड इविल का फर्क मिट जाए। क्या ये परफेक्शन है? नहीं, ये मॉरल केओस है। और खुदा की नाराजगी पर्सनल नहीं, प्रिंसिपल बेस्ड है। इंसान नाराज होता है इसीलिए कि किसी ने उसे चोट पहुंचाई। खुदा की नाराजगी मतलब तूने इंसाफ तोड़ा, तूने हद पार की, तूने खुद अपने लिए नुकसान चुना। ये ईगो नहीं, ये मॉरल लॉ है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बिना मोरालिटी मीनिंगलेस है। अगर खुदा खुश ना हो गुड पर और नाराज ना हो इविल पर, तो फिर अच्छाई करना बेवकूफी होगी, बुराई करना फायदे का काम होगा। ऐसी दुनिया सिविलाइज नहीं, जंगल होता है।